हेलो फ्रेंड्स, जेसीबी ट्यूटोरियल सीरीज ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में हम आज बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। फर्दर जेसीबी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं www.jcbrdlabs.org और हमें मेल भी कर सकते हैं info@jcbrdlabs.org विद स्पाइडर IDE। ये हमारा मेन स्पाइडर है और मेन विंडो है स्पाइडर का, और ये हमारा कंसोल है। और आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप है हमारा पाइथन का। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, C++, जावा, इन सब में स्ट्रिंग क्या होता है कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कंबाइंड हम एक जगह रखते हैं और डबल क्वोट्स और सिंगल क्वोट्स के मिड में आता है ये। और इसका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का ही होता है, ठीक है। और ये इम्यूटेबल होता है, जो हमारी स्ट्रिंग होगा वो हमारा क्या होगा, इम्यूटेबल होगा। जैसे कि हम स्ट्रिंग, ये हमारा कोई वेरिएबल है स्ट्रिंग, और हम इसे एक वैल्यू दे रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं, एक स्ट्रिंग दे रहे हैं हेलो। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग है एक, जो हमने इसमें लिखा है हेलो JCBRO, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए कि जो स्ट्रिंग है वो हमेशा ये जो डबल क्वोट्स हैं या फिर सिंगल क्वोट्स, इनके मिड में ही होता है। अगर ये हम नहीं लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग में नहीं काउंट होता है, ठीक है। अब हमारा जो ये स्ट्रिंग हमारा वेरिएबल है, ये हमारा किस टाइप का है इसे हम देख सकते हैं। प्रिंट टाइप स्ट्रिंग। ओके, अपने प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये देखिए ये स्ट्रिंग क्लास का है, मतलब ये जो वेरिएबल है जो यूज़ हुआ है, इसे हमने जो वैल्यू दी है इसने इसके अकॉर्डिंग इसकी ये क्लास फिक्स कर दिया पाइथन ने, और वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, पाइथन है ये क्या करता है कि इन डबल क्वोट्स के बीच में जितने भी स्पेस हैं, जैसे ये स्पेस है, फिर यहाँ पे H है, E है, इन सबको क्या कर देता है, एक एक वैल्यू असाइन कर देता है, और जो कि स्टार्ट होती है 0 से। यानी कि जो फर्स्ट आपका हमने यहाँ पे स्पेस दिया है, तो यानी कि इस प्लेस की वैल्यू है वो क्या है, 0। उसके बाद H आया है, उसकी जो वैल्यू है वो है 1, इसे कहते हैं। फिर E की जो आपकी वैल्यू है वो है 2। तो 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट तक इसमें ऐसे कंटिन्यू होता है। तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग बोलते हैं इस टाइप से कि हम अपने किसी प्लेस को नंबर असाइन कर रहे हैं, और हम इसी तरीके से पूरी स्ट्रिंग को, पहली बात तो वेरिएबल के थ्रू सिंपल नेम करके हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम 1 बाय 1 उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को हम किसी भी अल्फ़ाबेट को हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि पहले हम अपनी स्ट्रिंग ही प्रिंट कराएंगे, प्रिंट स्ट्रिंग। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। देखिए ये हमने जो भी हमारे प्रिंट कराए स्ट्रिंग, वो उसने हमें प्रिंट करके दे दिया है। अब हमें इसे इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट कराने हैं। इंडेक्सिंग के थ्रू इन द सेंस कि हम इसमें 1 बाय 1 हम माना कि इसका फर्स्ट लेटर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम इस का स्पेस हटा देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा कि फर्स्ट लेटर की वैल्यू क्या है हमारी, 0, जो इंडेक्सिंग को ले दी गई है। तो लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आता है ये हमेशा, और यहाँ पे लिखेंगे 0। तो ये क्या करेगा, रन करते हैं। तो ये जो 0 प्लेस पे, मतलब 0 जो इसने जिस प्लेस को इसने 0 नंबर दिया है उसका क्या है वैल्यू, इसकी H। तो इस टाइप से हर एक के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे प्रिंट स्ट्रिंग 1। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से हमारा ये पूरा स्ट्रिंग जो है इंडेक्सिंग के थ्रू हम एक एक वर्ड भी हम इसमें
ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हमें एक पर्टिकुलर कोई पूरा एक वर्ड ही चाहिए, अल्फ़ाबेट्स न चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एक ही न चाहिए, हमें पूरा एक वर्ड चाहिए, तो उसे बोलते हैं हम स्लाइसिंग करना, कि हमें 0 पोजीशन से 5th पोजीशन तक की वैल्यू हमें चाहिए स्ट्रिंग की। तो वो हम कैसे करते हैं, उसे बोलते हैं स्लाइसिंग करना। जैसे प्रिंट स्ट्रिंग, और मैं जैसे चाहिए, फ़िलहाल हम सारा लेते हैं। स्लाइसिंग एक्चुअली में क्या होता है, ये हम इसमें कोलन का यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में कोलन कर देंगे और इधर इधर मतलब कोलन के दोनों तरफ हम कोई वैल्यू नहीं देंगे। तो तब क्या करता है ये कि इसे पता है कोई वैल्यू अगर नहीं है, दैट मीन्स कि वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो भी पूरी स्ट्रिंग है वो आपको प्रिंट करा के दे देगा। सी हेलो JCBR। ओके, अगर हम यहाँ पे इसे एक नंबर दे देते हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पे फिलहाल इसे 0 देते हैं क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू 0 ही है, और हम यहाँ पे कॉलन के राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू नहीं देते हैं, तब भी ये हमारा पूरा ही प्रिंट कराएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से लेके और स्ट्रिंग हमारी जहाँ तक कंप्लीट है वहाँ तक की वैल्यू हमें प्रिंट कराएगा। इसके बाद अगर हम इसे इस टाइप से ना देके 0 हटा दें और यहाँ पे इसे दें, हमारे पास टोटल की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 14 लिखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सी हेलो JCBR, बट हम आई थिंक ये जो हमने कुछ काउंटिंग में गड़बड़ हुई है इस वजह से, इसलिए हम यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। ओके, तो इसने क्या करा है, एक्चुअल में हमारे पास टोटल जो प्लेस हैं वो 15 हैं, तो हमने 14 हैं, बट हमें हमेशा ही क्या करना होता है कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा देता है। ये इसने 14 प्लेस तक, जो लास्ट हमारा एक साइन है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 14, बट इसे क्या करना होता है, स्लाइसिंग के लिए एक नंबर एक्स्ट्रा देना होता है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इस टाइप से हम स्लाइसिंग करते हैं। हम इसे बीच में भी कर सकते हैं, जैसे हमें इसके सेकंड या थर्ड वर्ड से स्टार्ट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और कौन से नंबर तक 6, तो हेलो 6 से 10। तो इस तरीके से ये वर्क करता है स्लाइसिंग का। ओके, तो ये हमारा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसे एक्सेस करने का, कि हम उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारा स्ट्रिंग है, हम उसे कैसे ले सकते हैं, उसमें कैसे उसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कि अब हमने पॉजिटिव नंबर लिए हैं, इसी तरीके से स्लाइसिंग का नेगेटिव भी एक टर्म होता है, कि मतलब जैसे इसने यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर असाइन किए, जैसे फर्स्ट को 0 एंड ऐसे सो ऑन 1 2 3 4, ऐसे ही अगर हम इस नेगेटिव स्लाइसिंग भी यूज़ कर सकते, नेगेटिव नंबरिंग, जैसे कि लास्ट वाले से हम स्टार्ट करेंगे, लास्ट वाला जो भी हमारी स्ट्रिंग का अल्फ़ाबेट होगा उसमें उसे जो असाइनिंग वैल्यू होगी वो आपकी होगी -1। यहाँ पे 0 नहीं होगा, स्टार्टिंग का जो होगा माइनस में, नेगेटिव में, वो होगा -1। तो -1 -2 -3 -4, तो इस तरह से हम स्लाइसिंग में माइनस वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम -6 to -10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि वैल्यू कुछ नहीं आ रही है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमेशा जो नेगेटिव है वो हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हमें जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो लेफ्ट हैंड साइड से प्रिंट कराएं और हम नंबरिंग दे रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। ओके, देन रन द प्रोग्राम। ओके जे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी नेगेटिव स्लाइसिंग भी यूज़ हो सकती है। ओके, कि हम क्या स्ट्रिंग में जैसे हमारे कभी कोई गलती होगी तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? तो पाइथन में नो, कि क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। हम इसे केवल चेंज कर सकते हैं कम्प्लीटली, नॉट हम कि केवल एक ही अल्फ़ाबेट या फिर एक ही प्लेस की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम
स्ट्रिंग JCPR लैब्स, तो प्रिंट कराते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। हेलो JCPR लैब्स, तो यानी कि इसने लास्ट में हमने जो यूज़ करा है उसने उसे ही उसकी वैल्यू ली है स्ट्रिंग की, और पहले वाले को उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तो स्ट्रिंग को हम हमेशा ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो इम्यूटेबल होती है, और हम इसमें वैल्यू केवल एक ही किसी एक प्लेस की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड होता है डिलीट का, जो हम कोई भी हमारा वेरिएबल है हमने उसे डिलीट करना है तो उसे डिलीट फंक्शन होता है अपना मेथड डिलीट स्ट्रिंग, उस वेरिएबल का नाम। अगेन if we run there is error string is not defined just because of क्योंकि हमने वो डिलीट कर दिया। अगर हम इस डिलीट वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग्स में काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंबाइन टू स्ट्रिंग्स फॉर मल्टीपल यूजेस, कि हम एक ही वर्ड को कितनी भी बार यूज़ कर रहे हैं, टाइप प्रिंट कर रहे हैं। वो स्लाइसिंग ऑपरेटर्स हमने पढ़ ही लिए हैं कि उसकी स्लाइसिंग ये भी एक ऑपरेटर है। ओके, और इसके साथ ही और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या हैं। फर्स्ट है हमारे स्ट्रिंग ऑपरेटर प्लस साइन। प्लस साइन क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। जैसे कि हमारा ये स्ट्रिंग है हेलो JCPR, यहाँ पे हम टाइप करते हैं लैब्स और इस स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं स्ट्रिंग 1। ओके, तो फिर अब हम प्रिंट कराना चाहें प्रिंट स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग फर्स्ट। ओके, तो लेट्स रन दिस। तो इसने क्या करा है कि आपको वो दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके मर्ज करके दे दिया है। तो इस टाइप से हमारा ये यूज़ होता है प्लस ऑपरेटर। एक दूसरा ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई साइन। ये यूज़ होता है कि हम किसी भी एक वर्ड को या फिर एक स्ट्रिंग को कंटिन्यू काफ़ी टाइम कितनी भी टाइम्स हम उसे प्रिंट करा सकते हैं। जस्ट लाइक प्रिंट स्ट्रिंग फोर टाइम्स प्रिंट कराना है। लेट्स सी, इसे हम कमेंट कर देते हैं। देखिए हेलो JCPR, हेलो JCPR, हेलो JCPR। तो इस टाइप से ये हमारे क्या 4 टाइम्स आया है। तो ये साइन आपका समय आया होगा कि किस टाइप से वर्क करता है कि हम किसी भी स्ट्रिंग को कितनी भी टाइम्स उसे प्रिंट करा सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है कि हम अगर किसी सर्च करना हो, हमारे पास कभी कभी कंडीशन आती है कि हमें स्ट्रिंग में कोई वर्ड सर्च करना है, कोई अल्फ़ाबेट सर्च करना है, तो इसके लिए ऑपरेटर्स आते हैं। एक है आपका इन। तो लेट्स हमें इसे कैसे यूज़ करते हैं प्रिंट कोई एक वर्ड हम इसमें ए लेते हैं, ए इन स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या करेगा कि ए को इस स्ट्रिंग में सर्च करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो बुलियन होगी, ट्रू या फॉल्स। फॉल्स आई है इसकी वैल्यू, जस्ट बिकॉज हमारा ये भी चला है तो इंटरप्ट है। लेट्स अगेन, तो हमारी इस वाली कोड लाइन की वैल्यू क्या है फॉल्स, क्योंकि ए हमारा पूरे इस स्ट्रिंग में है ही नहीं। इससे अलग एक और आपका ऑपरेटर है जो कि है नॉट इन।
प्रिंट h not in string. ओके, जस्ट रन दिस फॉल्स। ये जो पहला फॉल्स है वो हमारी इस लाइन का आंसर है, तो इस हमारे प्रिंट नॉट इन स्ट्रिंग का जो आंसर है वो है फॉल्स, क्योंकि h नॉट इन, इसने इसका नॉट इन का मतलब कि वो इसने कहा ये नहीं है लेकिन ये है, तो इसलिए इसका जो बुलियन है वो क्या है आपका फॉल्स आया है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इन द सेंस कि हम स्ट्रिंग हमारी एक सिंगल लाइन में ना होके हम उसे कोड में ही डबल या ट्रिपल लाइन में लिख दें, या फिर हमारे एक पूरा पैराग्राफ है तो उसे किस टाइप से हम अरेंज कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत होती है, टैब की ज़रूरत होती है, तो इस टाइप से कुछ हमारे वर्ड्स हैं या फिर हमारे साइन हैं जो हम यूज़ करते हैं। ओके, तो पहला है हमारा कि अगर हम स्ट्रिंग इस टाइप से लिख दें, जस्ट लाइक ओके, तो यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक साइन, दिस वन। तो ये क्या करता है कि जो जैसे हमने ये इस लाइन में था हमने लेकिन दूसरी लाइन में कर दिया, तो ये क्या करता है, ये जो न्यू लाइन हमने बनाई है ये इसे इग्नोर करता है, और इस टाइप से यहाँ पे अभी कोई हमें एरर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो साइन है ये हम यूज़ करते हैं कि काफ़ी टाइम में हम एक ही अपने व्यू में रखना चाहते हैं तो हम इस टाइप से न्यू लाइन में जा सकते हैं। एक है हमारा ऑपरेटर जो है न्यू लाइन के लिए, कि हमें क्या करना है कि इसे न्यू लाइन में करना है, जस्ट लाइक हम इसे ही लेते हैं। ओके, तो हम इन दोनों स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करा रहे हैं, और दोनों को सेपरेट लाइन में प्रिंट कराएंगे। प्रिंट स्ट्रिंग /n एंड स्ट्रिंग 1, और इसे हम रखेंगे ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। सी, ये जो हमारा /n है ये क्या करता है, जब ये प्रोग्राम रन करता है इसे रीड करता है, तो ये हमेशा नेक्स्ट लाइन में आपके प्रिंट को पहुंचा देता है आपके कर्सर को, और वहाँ पे आगे की जो लाइन है वो प्रिंट होती है, तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ करा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे है एक टैब के लिए कि आपको टैब देना है दो स्ट्रिंग या दो वर्ड्स के बीच में, तो वहाँ पे /t यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक टैब आ जाता है स्पेस। ओके, इसी टैब को ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज़ हो रहा है /t। सो ये हमारे कुछ स्पेशल स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, कुछ जो टर्म्स यूज़ की जाती हैं फॉर डिफरेंट, कि हम अपनी स्ट्रिंग को, अपने पैराग्राफ को कितने ज़्यादा टैब से, न्यू लाइन से या फिर कर्स से किस टाइप से हम अपने पैराग्राफ को अरेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में काफ़ी सारे होते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग में फंक्शंस होते हैं जो कि हम अगली आने वाली वीडियो में समझाएंगे। हमारी इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं कुछ नए टॉपिक। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।